तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास। क्वेश्चन 25 तक हुआ था पाइप एंड सिस्टम का ये परिचय। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 26 पे। 25 तक हो गया था पाइप एंड सिस्टम का। आंसर आया किसी का? क्वेश्चन 26 96 आया। ओके, देखो क्वेश्चन ये क्वेश्चन बोल रहा है पाइप है दो, ए एंड बी, टैंक को भर सकते हैं 16 और 24 घंटे में। लिख ले इस बात को, ए एंड बी 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन एक्स आवर्स। ये एम्प्टी करेगा, खाली करेगा, लेकिन एक्स आवर्स में करेगा। इसका हमें वैल्यू निकालना होगा। ऑब्वियसली लास्ट में दिख भी रहा है ऑफ एक्स, ऐसे एक वैल्यू पूछ रहा है। उसके बाद बोला ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर एट 10:30 बजे, सबको एक साथ खोल दिया। ठीक है, और कुछ टाइम बाद सी को बंद कर दिया और पूरा टैंक भर गया 8:30 बजे तक। बताओ एक्स का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन ये है। ऑब्वियसली दो काम हम लोग पहले करते हैं, क्या? टोटल वर्क एक पकड़ लो, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम पकड़ते हैं, और उसके बाद हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। चैप्टर एफिशिएंसी के बारे में, दोनों का एलसीएम कितना आया? 48। यहाँ पे एफिशिएंसी 3, यहाँ पे एफिशिएंसी 2। यहाँ पे हमको पता नहीं, ये निकालेंगे तभी एक्स का वैल्यू निकलेगा। जो एफिशिएंसी होगा उसको टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे तभी एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो एफिशिएंसी निकालना होगा, ऑब्वियसली हमको पता है। अब बोला कि सी जो है, अच्छा काम शुरू कब हुआ? 10:30 बजे, करेक्ट। 10:30 बजे काम शुरू हुआ, तीनों को एक साथ खोल के। फिर 2:30 बजे तक सी काम कर रहा है। कितने घंटे काम किया सी? 4 घंटे काम किया है। और इफ द टैंक वॉज फुल एट 8:30 PM, 8:30 बजे टैंक भर चुका है। ऑब्वियसली सी जितने देर काम किया होगा वो पानी को निकाला होगा उस 4 घंटे में। ठीक है, और अगर 8.5 घंटे तक ए और बी का पूरा टोटल काम अगर हम लोग जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना भरा है। तो टैंक पूरा भर गया है, तो 8.5 घंटे तक ए और बी जितना भी टैंक का कैपेसिटी हो उससे ज़्यादा उसने भरा होगा, तभी उस जो ज़्यादा को भरा होगा उसको सी ने निकाला होगा 4 घंटे में, है ना। तो टोटल उसने कितना काम किया वो भी हम लोग निकाल लें तो काम हो जाएगा। ए और बी ने कितना काम किया? 3 + 2 5। ए प्लस बी वर्क, ए प्लस बी वर्क इन कितने घंटे काम किए? 10:30 बजे से 8:30 बजे तक। कितने? सुबह के 10:30 से रात के 8:30 बजे तक कितने घंटे हुए? 10 घंटे। इसमें किसी को डाउट नहीं है। वर्क इन 10 आवर कितना होगा? वर्क खोजना है तो वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम, इनकी क्षमता इनटू टाइम कितनी बाद उन्होंने किया, है ना। कितने टाइम्स किया? 3 + 2, एफिशिएंसी कितना आ गया? 5। कितनी देर किया? 10 घंटे तक। तो हो गया 5 × 10, ये हो गया एफिशिएंसी, ये हो गया टाइम। तो 50 यूनिट इन्होंने काम कर दिए। लेकिन टैंक में भरना कितना था? 48 लीटर ही भरना था। भर क्या दिया एक्स्ट्रा? 2 लीटर एक्स्ट्रा भर दिया, या 2 यूनिट एक्स्ट्रा डाल दिया, है ना। तो ऑब्वियसली इन दोनों का कंपैरिजन करके हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा वर्क क्या हुआ? 50 - 48। 48 क्या था? ओरिजिनल वर्क बोल सकते हैं या टैंक साइज। टैंक का साइज है ये। इन्होंने कर क्या दिया? टोटल वर्क क्या कर दिया है? ए प्लस बी का टोटल वर्क क्या था? ए प्लस बी का टोटल वर्क यहाँ 50 यूनिट माइनस टैंक का साइज कितना है? 48 का। तो 2 लीटर एक्स्ट्रा तो था, ओवरफ्लो तो हुआ नहीं है। यहाँ पे ओवरफ्लो का बात किया ही नहीं है, बोला कि टैंक फुल हुआ है। तो ये 2 लीटर जो एक्स्ट्रा या 2 यूनिट जो एक्स्ट्रा है वो क्यों है? क्योंकि सी जो 4 घंटे में काम किया था उसने वो 2 लीटर हटा दिया होगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं क्या? ये 2 यूनिट हो गया।
therefore C 4 hour वर्क, C 4 घंटे काम कर रहा है ना 10:30 से 2:30 बजे तक, तो 4 घंटे का वर्क इज इक्वल टू कितना 2 यूनिट। तो 1 घंटे का काम उसका एफिशिएंसी होगा। 4 घंटे में अगर तुम 2 पिज्जा खाते हो तो 1 घंटे में कितना खाते हो वही तुम्हारी तो क्षमता होगी ना। तो 1 घंटे का काम 1 आवर वर्क मतलब क्या है ये एफिशिएंसी इक्वल टू ये जो 2 था उसको ये 4 जाके डिवाइड करेगा तो एफिशिएंसी हो गया 0.5 या फिर बोलो हाफ, जो भी हो, ठीक है, हाफ हो गया। एफिशिएंसी जैसे ही हमको मिला हमारा काम खत्म है, एफिशिएंसी को इससे डिवाइड करेंगे 48 डिवाइडेड बाई हाफ ऐसे लिखो, या फिर डिवाइड की जगह इनटू लिखो, लेकिन इनटू जब डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेगा तो इसको उल्टा करना होता है। तो 48 इंटू 2/1 लिखो, तो 48 इंटू 2 96 होता है। हमारा ऑप्शन 4 हो गया करेक्ट आंसर। सिंपल है, एग्जाम हॉल में इतना मत लिखना, तुमको बस ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है ना। फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 11 आया। हो गया ना सबका लिखना। क्वेश्चन 27, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 पाइप है कैन इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग अगर भरे तो 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 5 मिनट, दोनों को एक साथ खोलते हैं 5 मिनट के लिए। आफ्टर विच द सेकेंड पाइप इज टर्न्ड ऑफ, मतलब पाइप ए काम कर रहा है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप अलोन टू फिल द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बकेट। याद रखना ये शब्द क्या यूज किया है, रिमेनिंग पोर्शन को भरने का, ठीक है। तो बेसिक काम तो हम लोग अपना पहले 2 काम करते हैं वो तो कर ले, डायग्राम बनाए टोटल वर्क पकड़ के और एफिशिएंसी निकाल ले।
तो बोला है 2 पाइप से, फर्स्ट पाइप है और सेकंड पाइप है। पहला पाइप 20 मिनट, सेकंड पाइप 25 मिनट में इसको भर सकता है, दोनों को 5 मिनट। ठीक है, अब टोटल वर्क हम क्या पकड़े, 50 सॉरी 100। ठीक है, तो एफिशिएंसी यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, इतना बेयर मिनिमम हमने कर लिया। उसके बाद बोलता है कि 5 मिनट मिलके दोनों काम किए हैं। और उसके बाद रिमेनिंग पूछा है, तो रिमेनिंग का तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है, पहले जो स्टार्टिंग में जितना काम हुआ है उसको हटा देते, है ना। तो स्टार्टिंग में 5 मिनट में A + B F + S वर्क इन 5 मिनट्स कितने होंगे बताओ। 5 मिनट में पहला और दूसरा मिलके कितना काम किया होगा। 1 मिनट में कितना काम करते हैं पहला और दूसरा मिलके, बता। 1 मिनट में दोनों मिलके कितना काम करते हैं। कौन सा बड़ा सवाल पूछ लिया मैंने। एक मिनट में दोनों मिलके F + S फर्स्ट और सेकंड मिलके कितना काम करते हैं। 5 और 4 बोलना, तो इतना क्या सोच रहा है। ये 5 यूनिट करता है 1 मिनट में, ये 4 यूनिट करता है 1 मिनट में, दोनों मिलके 9 यूनिट करेंगे 1 मिनट में। बस सोचने का क्या इतना। तो 9 यूनिट करते हैं 1 मिनट में, 5 मिनट में कितना करेंगे 9 × 5। ये एफिशिएंसी हो गया, ये हो गया टाइम, हो गया कितना 45 यूनिट काम हो गया। कितना काम बचा था, रिमेन्स हाउ मच 100 - 45, सही बोला 55। ये इतना काम बच गया। कौन करेगा इस काम को, पहला कि दूसरा, पहला करेगा। रिमेनिंग काम को करने में कितना टाइम लगेगा यही पूछा है ना, रिमेनिंग। तो फर्स्ट का टाइम क्या होगा फॉर रिमेनिंग वर्क, $55 बाई 5 होगा कि 4, 5 होगा। 55 बाई 5 = 11 आवर्स या मिनट्स, मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे यूनिट मिनट से 11 मिनट्स पहला ऑप्शन ही है। ठीक है, 5-10 सेकंड का ही सवाल है, प्रोवाइडेड तुमने थोड़ा प्रैक्टिस किया हो। लिखो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। तो 28 डिफिकल्ट लग रहा है, कोई बात। बढ़े आगे। आया 28 तेरा, डिफिकल्ट लग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है 28, देखिए क्या है। क्या स्विमिंग पूल के सवाल से तुम लोग डर गए, तैरना नहीं आता क्या। देखो पढ़ते और करते करते चलते हैं। एक स्विमिंग पूल है, 3 ड्रेन पाइप्स है। ड्रेन पाइप्स मतलब पता है, वो अंदर लाएगा कि बाहर ले जाएगा,
ड्रेन किस लिए होता है? बाहर ले जाने के लिए होता है ना, तो तू अंदर बोला यार। ठीक है, द फर्स्ट टू पाइप्स ए एंड बी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर काम करेंगे ए और बी, कैन एम्प्टी द पूल इन हाफ द टाइम दैट सी द थर्ड पाइप अलोन टेक्स टू एम्प्टी इट। तो मतलब ए और बी अगर साफ एक साथ काम किए साफ करने के लिए पानी को, तो खाली कर देंगे आधे टाइम में सी के। तीनों आउटलेट पाइप है, ठीक है। ए और बी एक साथ काम किए तो आधे टाइम में कर देंगे। मान ले मैं हूँ ए, तू है बी, यह है सी, मैं दोनों एक साथ काम किए तो आधे टाइम में कर देंगे इसके। तो एफिशिएंसी के बारे में क्या पता चलता है? ए और बी का ज्यादा एफिशिएंसी है कि सी का ज्यादा एफिशिएंसी है? हम लोग आधे टाइम में कर रहे हैं ना उसके, सी के, तो हमारा ज्यादा एफिशिएंसी है। और हमारा एफिशिएंसी कितना होगा? डबल होगा, है ना। हाफ का उल्टा हो जाता है ना रिलेशन, हमारा डबल एफिशिएंसी है, उसका 1 है। मतलब a प्लस बी इक्वल टू 2 होगा, तो c का एफिशिएंसी क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आया? एफिशिएंसी के टर्म्स में बोल रहा हूँ। टाइम क्या है, हम लोग को आधा लग रहा है, इसलिए हमारा एफिशिएंसी उसका उल्टा होगा डबल। हाफ का उल्टा क्या होता है? 2। समझ में आया? पहला लाइन क्लियर है? पहला लाइन से मैं ये बात लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी का एफिशिएंसी 2 होगा और c का 1 होगा। ये एफिशिएंसी है। क्यों? यहाँ पे कैसे पहुँचे? क्योंकि टाइम का रेशियो दे रखा था 1/2 ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं 1/2 दे रखा था। तो टाइम का रेशियो दे रखा था, बोल रहा था ना कि a प्लस बी को आधा टाइम लगता है c के कंपैरिजन में, तो c 2 होगा तो a को आधा टाइम लगेगा, 1 यूनिट लगेगा। तो ये टाइम का एफिशिएंसी दे रखा था, तो इसको हमने पलट दिया, एफिशिएंसी का रेशियो वो हो गया, एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 2:1। a प्लस बी का एक साथ है, c अकेले 1 यूनिट करता है। तो हमने कहाँ से कहाँ तक इसको डिकोड किया? अच्छा, यहाँ तक हमने कर दिया, ठीक है। इस पूरे चीज को हमने इतने में लिख लिया। पाइप ए वर्किंग अलोन टेक्स हाफ द टाइम टेकन बाय पाइप बी। पाइप ए अगर अकेले काम करेगा तो वो कितना लेगा? आधा टाइम लेगा बी से। कौन ज्यादा एफिशिएंट है? ए बोल रहा है, सही है। पाइप ए अकेले अगर काम करे तो वो बी से आधा टाइम लेगा। ए ज्यादा एफिशिएंट हुआ ना, जो कम टाइम लेता है वो ज्यादा क्षमता वाला होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं और एक रिलेशन कि ए जो है एफिशिएंसी डायरेक्ट लिख दूं क्या रेशियो? 2:1 है बी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमने ये बात भी कर लिया। टुगेदर दे टेक इतना और इतना मिनट टू एम्प्टी द पूल। टुगेदर मतलब क्या हुआ? ए बी और सी तीनों का बात हो रहा है। अब तीनों मिलकर अगर काम करें तो इतने देर में पूल को खाली कर सकते हैं। टाइम टेकन बाई पाइप ए टू एम्प्टी द पूल कितना है? ए को कितना टाइम लगेगा अगर वो अकेले काम करता? तो ऑब्वियसली हम लोग को चाहिए क्या? टोटल वर्क। टोटल वर्क हम लोग निकाल नहीं सकते। हम लोग पहले डायग्राम में क्या करते हैं? टाइम लिखते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, फिर एफिशिएंसी निकालते हैं। तो टोटल वर्क हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि किसी का भी टोटल टाइम इंडिविजुअली तो नहीं दिया है, लेकिन एक साथ दिया है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 6 आवर 40 मिनट्स को क्या ऐसा लिखूँ मैं? सब बाकी टाइम क्या है? कर कैसे भी सकते हो 6 आवर 40 मिनट्स को, या तो पूरे को मिनट में ले लो या फिर पूरे को आवर्स में ले लो। अगर इजी लग रहा है तो 6 × 60 360 प्लस 40 400 मिनट लगता है ए प्लस बी प्लस सी को। या तो इसको टोटल वर्क पकड़ सकते हो, ठीक है, या फिर तुम अगर एफिशिएंसी को पकड़ लो। एफिशिएंसी हमें पहले से दे रखा है कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 है, सी का 1 है, और ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है ये 2:1 है। इसको भी पकड़ के सॉल्व कर सकते हो। ये एफिशिएंसी दिया हुआ है, अगर एफिशिएंसी दिया हुआ है और उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो उसको भी टोटल वर्क हम लोग पकड़ सकते हैं, है ना।
क्योंकि देखो अगर इसको हमने टोटल वर्क पकड़ा, अगर 400 को टोटल वर्क पकड़ा तो एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, और बाकी का जो एफिशिएंसी निकालेंगे तो उसको हमें फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क को ये नहीं पकड़ेंगे, हम लोग एफिशिएंसी ही निकाल लेंगे पहले। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो पहले से, तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एफिशिएंसी डायरेक्ट इस गिवन डेटा से निकाल ली है तो उसको हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा, है ना। तो हमें फ्रैक्शन में जाना नहीं पड़ेगा। तो इसको निकालते, देखो अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ए अकेले 2 यूनिट है इस डेटा के हिसाब से, और इस डेटा के हिसाब से ए प्लस बी 2 यूनिट है। इसको फिक्स करना होगा कुछ भी करके, क्योंकि ये गलत है ना। सी यहाँ पे 1 यूनिट था, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए प्लस बी का यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो क्या करें कि ये डेटा फिक्स हो जाए, इसका रिलेशन देखना पड़ेगा। देखो a प्लस बी यहाँ पे कितना है, 2 यूनिट, यहाँ पे a प्लस बी कितना है, 3 यूनिट है। तो इसी चीज को अगर फिक्स कर दो तो काम हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल कितना है, 3 यूनिट है, और ये अकेले में 2 यूनिट है। तो मैं ऐसा कर दूं क्या कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 यूनिट हो जाएगा, और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी 6 यूनिट हो जाएगा। तब हमारा डेटा कांस्टेंट हो गया कि a प्लस बी भी 6 यूनिट है, और यहाँ पे a प्लस बी भी 6 यूनिट है। बस इतना ही करना था, कर लेते हैं। तो इंटू 2 करेंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाए इंटू, क्या था ये 2 था ना, तो ये हो गया 4:1, नहीं इंटू 2 ना। ये टोटल 3 यूनिट हो रहा था, तो इधर मुझे इस 3 यूनिट को कन्वर्ट किस में करना है, 6 यूनिट्स में। तो ये यहाँ पे 2 होगा ना, सॉरी, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 यूनिट्स हो गया। बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 3 × 2 हो गया 6, और ये हो गया 3 यूनिट, ठीक है। तो फिर से हमने एफिशिएंसी को चेंज किया, लेकिन ये चेंज किस लिए किया, ताकि हमारा डेटा कांस्टेंट हो जाए। अब देखो a प्लस बी यहाँ पे 6 यूनिट है, और यहाँ पे a प्लस बी 4 + 2 6 यूनिट है। अब हमारा डेटा सही है ना। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, a का एफिशिएंसी कितना है 4, b का एफिशिएंसी कितना है 2, और c का एफिशिएंसी कितना है 3। a, b और c तीनों का एफिशिएंसी मिल चुका है। तो a प्लस b प्लस c का एफिशिएंसी कितना होगा, 4 + 2 6, 6 + 3 9 हो गया। बात क्लियर कट है ना। अब इस एफिशिएंसी के जगह पे मैं 9 लिख देता हूँ। 9 400 मिनट में काम होता था, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, 9 × 400, है ना। टाइम भी पता है, एफिशिएंसी भी पता है, तो मिल क्या गया हमको, वर्क वो हो गया 9 × 400, 400 × 9, 9 × 400। ये टोटल वर्क हमने पकड़ लिया, एफिशिएंसी भी हमने सबका निकाल लिया। पूछा क्या है, इतना टाइम लगता है, ए को कितना टाइम लगेगा पूरे पूल को खाली करने में। ए का एफिशिएंसी क्या है 4, तो ए का टाइम होगा क्या, इस टोटल वर्क को कौन डिवाइड करेगा, 4, तो कट गया 100, तो हो गया 900 मिनट्स। अच्छा ये ना आवर्स पूछा था, ठीक है, तब इसको आवर्स में ले जाना पड़ेगा। डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 15 आवर, ठीक है। अगर तुम 400 नहीं लेके इसको, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए था, ये आवर में दिया था, इस पार्ट को देखा नहीं हमने, तो 6 आवर 40 मिनट्स है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे अगर आवर में ले जाना चाहते हो तो। 6 आवर + 40 मिनट मतलब क्या था, 2/3 आवर, 6 3 जा हो गया 20/3। तो इसको 20/3 भी पकड़ सकते थे, ठीक है, वैसे भी कर सकते थे, तो 20 वैसे भी आ जाता, एक ही बात है, ठीक है। आवर में भी कर सकते थे अगर चाहते हो, चाहे तो, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, समझ में आया ना क्या किया। यहाँ पे खेल था सिर्फ एफिशिएंसी का रेशियो को सही करने का, घुमा के दिया हुआ था 2:1, और यहाँ पे भी 2:1 दे दिया था। हमें पता है ये दोनों मिलके 3 यूनिट, ये दोनों मिलके 3 यूनिट, गलत डेटा हो रहा है,
तो हमने क्या किया, a प्लस बी को यहाँ पे 6 किया और यहाँ पे भी a प्लस बी को 6 किया, उससे हमारा सारा रेशियो मिल गया एफिशिएंसी का। उससे हमने टोटल एफिशिएंसी निकाला a प्लस बी प्लस सी का, फिर उसको टाइम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन टोटल वर्क देता है। उसको जिससे भी टोटल वर्क को जिससे भी काम करवाना है उसका एफिशिएंसी से डिवाइड किया, उसका टाइम मिल गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, फटाफट लिखिए, हो गया।
फिर से एक बार रिकैप करते हैं इसका। किया क्या हमने, 6 और 16 घंटे दिए थे तो उसका हमने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क के बाद हमने ए माइनस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकाला -10। ये कैसे आया, तो हमने डेटा दिया हुआ था टोटल वर्क का 5/18 काम हो जाता है इतने घंटे में, तो टोटल वर्क का 5/18 काम हमने मल्टीप्लाई किया तो निकल गया इतना काम 4/3 आवर्स में। तो एक घंटे में क्या होगा, तो हमने 4/3 को इधर जाके डिवाइड किया तो उल्टा हो जाता है, 3/4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हो गया यहाँ पे इसका एक घंटे का काम, वो सिंप्लीफाई करके आया था 10, उसी को हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, वो -10 होगा, क्यों, क्योंकि कंबाइंड एफिशिएंसी है, वो यहाँ पे एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, तो ये -10 हुआ। अब यहाँ का +1 ही, सी का वैल्यू जो यहाँ पे +1 है वही -8 -3 का जो -11 है उसको -10 कर सकता है। तो +1 दिया, उससे हमने यूज़ किया, टोटल वर्क से डिवाइड किया तो सी का टाइम आ गया। ठीक है, और एक चीज़ क्या हमने सीखा था कि यहाँ पे मिनट्स को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, हमें आवर्स में ले जाना पड़ेगा क्योंकि बाकी डेटा आवर्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 30। अब बोल रहा है 2 इनलेट पाइप है, करते हैं इसको। पहला फर्स्ट एंड सेकेंड ले लेते हैं। ये 10 घंटा और 12 घंटा में खाली कर सकता है रिस्पेक्टिवली, एंड आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी 80 गैलन पर आवर। ठीक है, आउटलेट पाइप, क्या आउटलेट को ओ पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये 80 गैलन कर सकता है। इस डेटा को हम लोग समझेंगे बाद में, थोड़ा डिस्कशन करेंगे इस पे कि है क्या ये 80 गैलन ऑफ वाटर पर आवर, इस चीज को समझेंगे। ऑल 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इन 20 घंटे में भर सकते हैं। ये इनलेट पाइप है, तीसरा आउटलेट पाइप है, तो इसको माइनस में डालते हैं। ठीक है, तीनों मिलके 20 घंटे में भर सकते हैं, तो उसको भी लिख लेते हैं इस बार, F + S - O 20 घंटे, है ना। व्हाट इज द कैपेसिटी इन गैलन्स ऑफ द टैंक, टैंक का कैपेसिटी कितना है। ठीक है, ये डेटा दे रखा है 20, 10 और 12, एलसीएम कितना होगा 60। तो यहाँ पे क्या हो गया एफिशिएंसी 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। ठीक है, ये 6 था, ये 5 था, ये 3, क्यों, कितना होगा ये, इसका तो 6 आया, इसका 5 आया एफिशिएंसी, बट इन तीनों का कंबाइंड करने से आ रहा है 3। कोई डाउट नहीं है ना इसमें। तो ऐसा क्या किया होगा ओ ने, this plus this 6 + 5, 6 + 5 क्या 11, 11 से 3 हो गया, तो कितना माइनस हुआ होगा यहाँ से 8 ना। तो यहाँ पे 8 लिखूं कि -8 लिखूं, -8। बात समझ में आया, ये हो गया -8, इसी ने किया होगा इतना माइनस इसमें से कि 3 बन गई है, 6 + 5 11 होता था, -8 3 हो गया। समझ में आ रहा है। अब देखो पूरा डेटा हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन में पूछा क्या कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, इसका कैपेसिटी बताना है, कितने लीटर का टैंक है। हम लोग लिख दे के 60 लीटर का टैंक है, क्योंकि 60 तो हम लोग को टोटल वर्क दिख रहा है। यहाँ पे अब हर एक यूनिट जो हमने पकड़ा ना यहाँ पे, उसका वैल्यू डिस्क्राइब कर दिया है, क्या कि 80 गैलन ऑफ वाटर पर आवर कौन करता है, आउटलेट पाइप। ये जो -8 है इसका मतलब हुआ 80 गैलन, 80 गैलन वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है अब पर आवर। ये है क्या पर आवर, जब भी कोई काम हम लोग देखते हैं पर आवर तो वो होता क्या है, एफिशिएंसी होता है।
इतना डिस्टेंस जा सकते हो पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी का स्पीड ऐसा ही होता है ना। तो वो क्या है, उसका एफिशिएंसी है कि 1 घंटे में तुम कितना डिस्टेंस जा सकते हो। ये पर आवर 80 गैलन, मतलब 1 घंटे में 80 गैलन भर सकते हो। तो सॉरी, खाली कर सकते हो। तो 8 का वैल्यू कितना हो गया, 80। तो 8 यूनिट का वैल्यू हो गया 80 गैलन। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, हाँ 10, 80, 8 जाएगा उधर, डिवाइड होगा 80/8 इक्वल टू 10 गैलन। 1 यूनिट का वैल्यू 10 गैलन। टोटल कितने यूनिट्स हमारे, टोटल वर्क 60 यूनिट। तो 60 यूनिट का वैल्यू कितना गैलन होगा, 600 गैलन। ये हो गया हमारा आंसर, 600 ऑप्शन में है। समझ में आया। अब हमने इस बार क्या किया नया इस क्वेश्चन में, कि जो एफिशिएंसी दिया हुआ था उसको एक्चुअल डेटा के साथ कनेक्ट किया, है ना। हम लोग क्या खुद से टोटल वर्क पकड़ लेते थे, लेकिन टोटल वर्क क्या वो हमारा है, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, कैलकुलेशन को मिनिमम करने के लिए। लेकिन टोटल वर्क एक्चुअल में क्या था वो इस बार पूछ लिया था, है ना। टोटल वर्क क्या है तो हमें निकालना पड़ेगा। 1 यूनिट का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो उससे 60 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे 8 यूनिट का वैल्यू दिया था 80 गैलन, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 गैलन, 60 यूनिट का वैल्यू 600 गैलन। ठीक है, लिखो इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 हुआ। फोर्टी 43.2 कि 432 है। फिलर टैंक इन इतना मिनट और इतना मिनट में फिल कर सकता है।
वही मैं देख रहा हूँ कहीं एरर तो नहीं है। मैच कर रहा है क्या? ठीक है देख लेते हैं एक बार करके देखते हैं अगर कहीं एरर हुआ तो। क्वेश्चन में दिया ए 43.2 मिनट्स में फिल कर सकता है, बी 108 मिनट्स में फिल कर सकता है, सी का क्या बताया यहाँ पे, टाइम बताया कि क्या बताया, 3 लीटर पर मिनट। ये क्या है? टाइम है, एफिशिएंसी है, वर्क है, क्या है? एफिशिएंसी है, पर मिनट बता रहा है। ठीक है, उसको बाद में यूज़ करेंगे जब यहाँ पे डेटा मिल जाएगा हमारा, जो हमने एलसीएम और एफिशिएंसी से जो पकड़ेंगे उसको फिर कोरिलेट करेंगे इस डेटा के साथ जो एक्चुअल क्वेश्चन का डेटा है। ठीक है, व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर दे फिल द टैंक इन 54 मिनट्स, ए प्लस बी माइनस सी, सी क्या था? नेगेटिव था ना। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी 54 मिनट्स है। ठीक है, और कुछ बताया भी नहीं है, तीनों ले लेते हैं। शुरू करें। ये तो अभी तक हमने सिर्फ डेटा लिखा है जैसा हमें लिखना था, और ये फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम क्या आप पकड़े? 432 पकड़ ले। 432 से 54 भी डिवाइड हो रहा है कितनी बार में? 8 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, और ये 108 4 टाइम्स। तो ए प्लस बी मिल के 14 हो रहा है, बट माइनस सी जब आ जा रहा है तो 8 हो जा रहा है। यही बात है। ए प्लस बी मिलके 14 हो रहा है, दिस प्लस दिस 14, लेकिन कंबाइंड हो रहा है सी के साथ तो 8 हो जाता है। कितना माइनस हुआ? 6 है ना, 6 का माइनस यहाँ पे, तो -6 क्या हो गया इसका एफिशिएंसी? ये 6 का वैल्यू कितना दिया रखा है? ये 6 का वैल्यू दे रखा है 3 लीटर पर मिनट, मतलब 6 यूनिट हमारा जो है यहाँ पे 3 लीटर है। कोई डाउट इस बात में? 6 यूनिट 3 लीटर है, तो 1 यूनिट 3/6 इक्वल टू 0.5 लीटर है ना। हमारा हर एक 0.5 बोलो या फिर हाफ लीटर बोलो, बात एक ही है। तो हर एक यूनिट का वैल्यू मिल गया। अब पूछा क्या है? द कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या है, मतलब इसका लीटर में पूछा है। तो 432 यूनिट कितना होगा? आधा से डिवाइड 432 से, इसको डिवाइड करो या फिर इसको मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। हो गया 216 हो गया 216। आंसर है क्या? हाँ ठीक है, 216 लीटर, मतलब डेटा सही है। डाटा नहीं बोलते, डेटा। डाटा बोला था क्या? कोई नहीं। क्या बोल रहे हैं? -6 हम लोग बस साइन को मेंटेन करने के लिए लिखते हैं। क्या? कहाँ से आया? ओके, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, और ये सी के साथ मिला तो 14 तो यहाँ पे हो गया था। इसमें से कितना माइनस हुआ कि 8 हो गया। ये कंबाइंड एफिशिएंसी है ना, ए प्लस बी माइनस सी का, समझ में आया? तो 14 में से 6 माइनस हुआ होगा तभी 8 आएगा। ठीक, अब तुम यहाँ पे पूछ सकते हो कि -6 इक्वल टू 3 लीटर हमने क्यों नहीं लिखा, ये पूछ सकते हो ना। तो हम लोग कैपेसिटी है उसको हम लोग उसको एक्चुअल डेटा के साथ मैच कर रहे हैं। -3 करके भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन ये सिर्फ इंडिकेट करने के लिए है कि वो नेगेटिव काम कर रहा है। -6 से डिवाइड मारने के बाद, हाँ हाँ 432 से मल्टीप्लाई किया, हाँ 3 से मल्टीप्लाई, वही बोल रहा है ना। हाँ तो एक ही बात हुआ, डायरेक्ट कर सकता है वैसे भी कर सकता है, सेम ही आएगा, एक ही बात है। बट इससे क्या होता है ना कि क्लियर कट रहता है कि 6 यूनिट से पहले 1 यूनिट निकालो, 1 यूनिट से 432 यूनिट निकालो। अगर तुम फास्ट कर सकते हो तो तुमको पता है 6 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 3/6 1 यूनिट, और तुमको 432 यूनिट चाहिए तो 432। एक स्टेप में करेंगे एग्जाम हॉल में, लेकिन अभी समझा रहे हैं तो हम लोग एक एक स्टेप करके तोड़ रहे हैं।
एग्जाम हॉल में हम लोग सीधा ऐसा लिखेंगे, है ना। हमेशा बात याद रखना कि अगर इसका वैल्यू दिया है 6 यूनिट, तो जैसे ही 6 से डिवाइड करोगे 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा। अब वहाँ से तुम कहीं पे भी जा सकते हो। 432 यूनिट चाहिए तो 432 से मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा? ये वाला, यही डेटा दिया ना, 3 लीटर 6 यूनिट के बराबर है, हमें 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, फिर 432 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग इसको 3 लीटर को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा, फिर उससे 432 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम आंसर आएगा, यही आएगा 216। 3 स्टेप्स में बताए हैं, यहाँ पे सिंगल स्टेप में। एग्जाम हॉल में करेंगे, अभी हम लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, अब खुद तुमको ये दिखने लगेगा ये चीज़ मैं कर सकता हूँ इसके जगह। ये भी समझाने वाला स्टेप में है हम लोग। बड़े आगे लिखना हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। 32 कितना आंसर आया? 32 है क्या? उसके बाद हमारा 33 तक ही है, उसका दूसरा टाइप शुरू हो जाएगा, टाइप 2 होगा। ठीक है, 32 करना है ना, ये रहा। इसको फटाफट करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। 2 इनलेट पाइप है, नाम दे देते हैं ए और बी। करते हैं कितने देर में? 160 20 और 40 सॉरी 20 और 40 मिनट में इसको फिल करते हैं। आउटलेट पाइप है, 40 क्यों लिखा है यार, 24 है, ठीक है। 20 और 24 मिनट में इसको फिल करते हैं। आउटलेट पाइप सी है, 160 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर। हमको पता ये क्या है? एफिशिएंसी है ना। एक्चुअल इसका एफिशिएंसी निकलेगा सी का, तब हम लोग उसको यूज कर पाएंगे, उसको सी मानते हैं, आउटलेट पाइप है, तब उसको इस डेटा के साथ यूज कर पाएंगे 160 गैलन। ऑल द 3 पाइप्स आर वर्किंग टुगेदर, फिल द सिस्टर्न इन 40 आवर्स। तो ए प्लस बी माइनस सी 40 आवर्स है, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 120 ही ले लेते हैं, और इससे आएगा 3, इससे आएगा 6, इससे आएगा 5, तो इससे कितना आएगा? अभी तक हमने डेटा यूज़ किया जो भी था, तो 6 + 5 11, 11 से 3 हो गया कंबाइंड होने से, 6 + 5 11, 11 से कितना माइनस हो गया कि 3 हो गया? -8। फिर से वही डेटा है सेम, तो -8 का वैल्यू 160 गैलन दिया है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 160 गैलन दिया है, तो 160 बाई 8 करेंगे तो 1 गैलन का वैल्यू कितना गैलन चाहिए, कितना यूनिट का वैल्यू चाहिए? 120, तो इंटू 120 करेंगे तो टोटल साइज मिल जाएगा, टोटल टैंक साइज। कट कर देते हैं, 20 इंटू 120 2400 आंसर, ठीक है। इस बार हमने तोड़ा नहीं, 160 का वैल्यू दिया था 8 यूनिट, 8 से डिवाइड किया, 1 यूनिट का वैल्यू मिला, उसके बाद सीधा 120 यूनिट का वैल्यू खोजे 120 से मल्टीप्लाई करके, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका कि 8 किलो आलू तुमको 160 में मिलता है, तो तुमको 120 केजी आलू चाहिए, तो उसका वैल्यू कितना होगा, कितने में मिलेगा? 160 रुपये में मिलता है, सेम डेटा है क्या कि 8 किलो आलू 160 रुपये में मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 किलो आलू का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 8 से डिवाइड करके, 1 किलो आलू मिल गया, 1 किलो आलू का रेट मिल गया, उससे 120 केजी का पता करना है, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही काम यहाँ पे किया, सिंपल समझ में आया।
बढ़े आगे। समझ में आया ना? डन, नेक्स्ट करो। सुमित नेक्स्ट हुआ तो करना। थर्टी थ्री लास्ट है इस टाइप का क्वेश्चन, फिर टाइप 2 में चलते हैं। अब बोला है कि एक टैंक के बॉटम में लीक हो जाता है। अ लीक इन द बॉटम ऑफ ए टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 घंटा। वो लीक के चलते 6 घंटे में टैंक खाली हो सकता है, ठीक है। एन इनलेट पाइप फिल्स वाटर एट द रेट ऑफ 4 लीटर्स अ मिनट। क्या ये एफिशिएंसी है? टाइम नहीं दे रखा है ना, बोला है कि 4 लीटर 1 मिनट में डाल सकता है वो, है ना, तो वो एफिशिएंसी दिया है। 4 मिनट उसका टाइम नहीं है फिल करने का पूरे टैंक का। When the tank is full, the inlet pipe is opened and due to the leak, the tank is empty in 8 hours. अब जब टैंक फुल था, ठीक है, तो इनलेट पाइप को भी खोल दिया गया। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टैंक फुल होने के बाद पाइप को खोला हुआ है और लीक भी है, ठीक है। द टैंक इज एम्प्टी इन 8 आवर्स, 8 घंटे में वो टैंक खाली हो जाता है इनलेट पाइप ऑन होने के बाद भी। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या है, कितने लीटर का टंकी है, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं टकी, टकी कितने लीटर का है, करें इसको। एसी क्यों बंद करो, बैठो वहीं पे। आँख में हवा लग रहा है, 2 आँख में हवा का तुम्हारा इलाज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना। आँख में अब आस्ते आस्ते आएगा। फैन स्पीड कमा देते हैं ना। कुछ कम नहीं होता, अफवाह है वो कि 10 साल कम हो जाता है। हो गया, मस्ती खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। देखो करें, कुछ नहीं है, टैंक का साइज पता करना है। फुल टैंक लीक को एल मान लेते हैं, ठीक है, बात मत कर। लीक को एल मान लेते हैं और कितनी देर में कर सकता है ये लीक खाली, 6 घंटे में लिख लिया मैंने। इनलेट पाइप का ये बता दिया, एफिशिएंसी बता दिया है, वाटर इज फुल, इनलेट पाइप इज ड्यू टू लीक 8 घंटे में। कब इनलेट पाइप प्लस लीक एक साथ काम करे तो 8 घंटे में टैंक खाली हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ द टैंक पता करना है। ये 2 चीज़ तो हमको दे रखा था, ये टाइम है ऑब्वियसली। तो टोटल वर्क क्या होगा, 6 8 48 पकड़ो कि 24, ठीक है। तो ये इसका हमने पकड़ लिया 4, इसका पकड़ लिया 3। क्यों है ऐसा? यहाँ पे I प्लस एल है 3, यहाँ पे L है 4, तो I क्या है, नेगेटिव है, और उसका वैल्यू कितना है, जल्दी बताओ, इतना शांति क्यों है? -1 था, है ना। L -1 3 होगा ना, है ना, 4 -1 3 हुआ यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ये आउटलेट पाइप है इसलिए इसका -1 हम लोग लेके तब डेटा मैच कर गया। अब इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, ये है ना, ये चाहिए इनलेट पाइप है, सॉरी L। ये आउटलेट पाइप का वैल्यू कितना दिया है, when an inlet pipe fills a water at a rate of 4। अच्छा, इनलेट पाइप का भी वैल्यू दिया है, ये इनलेट पाइप का वैल्यू दिया है, 1 यूनिट का वैल्यू है कितना, 4 लीटर्स। 1 यूनिट का वैल्यू है 4 लीटर, कितना यूनिट का वैल्यू हमें चाहिए,
24 का, तो 24 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? सिंपल है, 4 इंटू 24 कर दो, इसमें तो डिवाइड भी करने का जरूरत नहीं है। कितना होता है? 96 लीटर्स। 96, ये रहा ऑप्शन 2। सिंपल था, समझ में आया ना? ये एक हो गया इनलेट, ये हो गया इनलेट प्लस लीक, ये हो गया लीक। फिर से चालू हो गया, कहाँ गया रिमोट? नहीं, मैंने इसका ये बंद कर दिया ना, फैन बंद कर दिया। फैन का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, कमा दिया। वो वाला फैन चलाओ। बाहर रहते हैं ना। चलो आगे बढ़े, हो गया लिखना, डन नो। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, टाइप 2। टाइप 1 हमने कर लिया, ठीक है। टाइप 1 में क्या था? बेसिक्स क्वेश्चंस थे, जो भी हमने थ्योरी सीखा था उसको बस अप्लाई करना था, और हर तरह से, हाँ बेसिक ही था ना, एफिशिएंसी को ही तो यूज कर रहे हैं बार बार, तो पूरे चैप्टर में ही वही करना है। ये भी बेसिक ही है, और क्या है, पूरा सिलेबस ही तुम्हारा बेसिक है, और कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है वो डीप में समझ गए ना, तो क्वेश्चन सेकंड्स में होंगे। बढ़े आगे, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है टाइप 2 का। इसमें 3/5 ऑफ ए सिस्टर्न, सिस्टर्न मतलब पता है सबको, टैंक, फिल्ड करता है 1 मिनट में, तो पूरे को कितना टाइम में फिल करेगा? द टाइम नीडेड टू फिल द रेस्ट इज व्हाट? इसका फैन तो 1 पे है, नहीं फैन 1 पे बता रहा है। छब्बीस कर दिया, चलो ठीक है। 3/5 ऑफ द टैंक 1 मिनट में भरते हो, मान लो तुम 3/5 ऑफ द पिज्जा 1 मिनट में खा सकते हो, तो पूरा पिज्जा खाने में कितना टाइम लगेगा तुमको? द टाइम नीडेड टू फिल द रेस्ट इज व्हाट? समझ में आया? तू एक स्टेप पीछे जा, तू एक स्टेप पीछे जा, उधर बैठने की जगह नहीं है क्या? अच्छा तेरे लिए बनाता हूँ। बड़े आगे, बात में उसके लिए चेंज किया, अब तू इधर आएगा। 3/5 ऑफ ए सिस्टर्न भरता है 1 मिनट में, पूरा कितने में भरेगा? ठीक है, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3/5 भरता है 1 मिनट में, तो हमें पूरा भरना है ना। यहाँ पे 1 चाहिए हमको 3/5 के जगह, तो क्या करें? 3/5 को उधर भेज देते हैं, तो फुल 1 भरेगा कितने देर में? तो ये 3/5 उधर गया, तो क्या गया 5/3 मिनट्स। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/3 5/3 रहेगा, सिंपल है। तो 5/3 मिनट कितना होता है? 3/5 ऑफ ए सिस्टम भरता है 1 मिनट में, द टाइम नीडेड टू, सॉरी 3/5 है ना, यहाँ पे रेस्ट बोला है, फुल टैंक नहीं बोला है, ठीक है। तो पूरे को भरने में हमें यहाँ पे चाहिए क्या? पूरा नहीं भरना है। रेस्ट क्या है? रेस्ट क्या है? 2/3 है ना, क्या लिख रहा हूँ, 2/5 है।
देखो 3/5 भर चुका है, रेस्ट को भरना है, मतलब बचा क्या 3/5 हटने के बाद 2/5 बचा, तो 2/5 को कितना टाइम लगेगा ये पूछा था, ठीक है। तो 3/5 से हमने पूरा 1 पे गए तो 5/3 मिनट्स लगा, और फिर 2/5 करना है तो 5/3 इंटू 5/2, तो उतना टाइम नहीं, 2/5 भरना है तो हमें इंटू 5/2 करना पड़ेगा, इक्वल टू कितना हो गया 25 क्या कर रहा हूँ मैं, 3/5 लगा 1 मिनट में, एक करेगा 5/3 मिनट्स में, तो 2/5 करेगा, तो 5/2 क्यों लिखा, 2/5 ना, यहाँ से 1 को 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। 5/5 कट गया, बचा 2/3 मिनट्स। सेकेंड्स में करने के लिए 2/3 को 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक एक मिनट में 60 सेकेंड्स होता है। ये कट के हो गया 20, हो गया 40 सेकेंड्स, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नहीं देखो, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 3/5 है तो उससे 1 मिनट में होता है, तो हम लोग पूरे काम को करने में कितना लगेगा, इसको उधर भेजेंगे तो 1 हुआ, ठीक है। तो देखो दो, या फिर तुम इसको ऐसे सोच सकते हो, इधर जिससे मल्टीप्लाई करोगे उधर भी इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 3/5 को 1 में कैसे किया होगा, 5/3 से मल्टीप्लाई किया हो, तो इधर भी 5/3 से किए, तो इधर 1 हो गया, इधर 5/3 हो गया। अब इस 1 को 2/5 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इधर 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 2/5 में बदलेगा, तो इधर 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5/5 कट गया, 2/3 बचा रहा, 2/3 मिनट मतलब होता है 40 सेकेंड्स, वो हमारा आंसर है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट भी करना चाहो तो ये ऐसे कर सकते हो, देखो समझाने के चक्कर में और ज़्यादा लग गया। 3/5 1 मिनट दिया है, तो हमको पता है इसको किससे मल्टीप्लाई करूं तो 1 ये कितना चाहिए 2/5 चाहिए, तो ये 2/5 हो जाए। इसको 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2/5 हो जाए, तो पहले इसको 3/5 का उल्टा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के 1 होगा, फिर 2/5 करना है तो 2/5 से मल्टीप्लाई करो, तो बेसिकली 10/15 से करना है इधर मल्टीप्लाई, तो इधर भी 10/15 से करना है, कट गया तो हो गया 2/3 मिनट्स, तो 2/3 मिनट्स होता है 40 सेकेंड। डायरेक्ट एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रेक करके समझाया। बढ़े आगे। देखो 4/5 ऑफ द पार्ट ऑफ अ टैंक इज फिल्ड विथ ऑयल, ठीक है, इतना तेल भर दिया, आफ्टर टेकिंग आउट 42 लीटर्स ऑफ द ऑयल फ्रॉम द टैंक 3/4 पार्ट इज फुल, ठीक है। 42 लीटर निकाल देंगे तो 4/5 के जगह 3/4 हो गया। 3/4 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है पता है किसी को, 75% अगर परसेंटेज अच्छा है तो, और 4/5 मतलब कितना होता है 80%, इसका मतलब होता है 75%। कैसे पता किया, 1/5 मतलब होता है 4/5 दिया ना, 1/5 मतलब 20% होता है, 4/5 क्या होगा 80% होगा, क्योंकि 4 गुना हो रहा है। 1/4 होता है 25%, 3/4 क्या होगा 25% का 3 गुना 75%। बोला कि इतना लीटर अगर निकाल दोगे ना तो ये 80% से 75% हो जाएगा, मतलब ये 5% का वैल्यू है 42 लीटर। बात समझ में आ रहा है क्या। उसका बोला व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, अगर 5% का वैल्यू 42 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा 840, ठीक है। क्या हमने निकाला 5% का वैल्यू 42 लीटर,
तो 100% का कितना होगा? तो पहले क्या करेंगे, 42 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1% निकलता है, फिर 100% चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 20, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 840, हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? या फिर अगर तुम परसेंटेज यूज़ नहीं करना चाहते तो तुमको करना पड़ेगा 4/5 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 42 लीटर। इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 5% होता है 1/20, 1/20 आएगा, वो होगा 42 लीटर। तो हमें पूरा टैंक का कैपेसिटी निकालना है, तो 1 होगा यहाँ पे 42 इंटू 20 दैट इज 840 लीटर। ठीक है, ये 1/20 मैंने इसको कैलकुलेट करके निकाला। 4 4 जा 16, 16 माइनस 15, 15/5 4 जा 20, 16 माइनस 15 1 होता है, 16 माइनस 51 1/20, 5 4 जा 20। हाँ ये लंबा है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया फ्रैक्शन मेथड से। लेकिन ये बेटर है क्योंकि परसेंटेज चैप्टर हम लोग डीपली पढ़ते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 4/5 जो है 80% है, ये 70% है, गैप है 5%, 5% 42 है, तो 100% क्या होगा इंटू 20। लिखो आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, डन नो। क्वेश्चन 3 हुआ। टैप, टैप मतलब पता है ना, नल, ड्रिप्स एट ए रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड। ठीक है, हर सेकेंड में 1 ड्रॉप गिरता है, 1 ड्रॉप गिरता है। उसके बाद 600 ड्रॉप्स मेक 100 ml। उसके 600 ड्रॉप्स को एक जगह अगर डाल दें तो 100 ml बन जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ लीटर वेस्टेड इन 300 डेज, 300 दिन में कितना पानी बर्बाद हुआ, कितने लीटर बर्बाद हुआ, या फिर जो भी कैपेसिटी हो, कितने लीटर बर्बाद हुए। कितना ml मिलके 1 लीटर बनता है, कितना ml 1 लीटर में होता है, 1000 है ना, 1000 ml होता है 1 लीटर। तो निकाल लेना है सिंपली 300 डेज में कितने हुए। हमको पता है हर एक सेकेंड में 1 ड्रॉप गिरता है, तो 1 मिनट में कितने ड्रॉप्स गिरेंगे, 60। फिर 1 घंटे में कितने, मिनट के बाद क्या आएगा, घंटा, कितने घंटे, हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो उसी तरह हर एक आवर में कितना, 60 मिनट्स हो गए। अब हम लोग किस में आ गए, आवर में आ गए, इतने वेस्ट हो गए। अब कितने दिन तक हुआ, 24, हर एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आवर, ये पूरा एक दिन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये मिनट हो गया, ये आवर्स हो गए। अब कितने दिन हो गए, 300 दिन हो गए, ये डेज हो गए। तो इतने ड्रॉप्स वेस्ट हो गए। ठीक है ना। अब बोला है 600 ड्रॉप्स जो है 100 ml बनाते हैं, तो इसमें से 600 ड्रॉप जो है 6 ml बनाता है, तो इसको अगर 600 से डिवाइड करें, ये कितने थे, ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, तो इसको 600 से डिवाइड करें, तो 600 ड्रॉप से डिवाइड करें तो वो इतने इसमें 100 ml हो गए। 600 ड्रॉप से डिवाइड किया मतलब क्या, 100 ml। कितनी बार 100 ml है वो इसमें पता चल गया, बात समझ में आ रहा है ना। 600 से डिवाइड करने से 100 ml में अब कन्वर्ट हो गया ये पूरा डेटा, 100 ml करके इतनी बार हो गया। बट हमको पता है कितने 100 ml मिलके 1 लीटर बनाएंगे, 10। ठीक है ना, 10 100 ml होंगे
100 ml है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो 1 लीटर बनेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसमें कितने, ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो गए, नंबर ऑफ ड्रॉप्स क्या है, इतने हैं पूरे, ठीक है। ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो गए, उसको हमने 600 ड्रॉप्स से डिवाइड किया तो हमें पता चल गया 100 ml हो गया, है ना। समझ में आ गया ना, 100 ml इतने होंगे, इतने 100 ml है, तो वही हम लोग पहले निकाल लेते। चलो मिनिमम कैलकुलेशन तुमको समझ में आ जाएगा। फिर 0 0 कट गया, 6 भी कट गया, इसके साथ कितना बचा रहा, 6 इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 3 ज़ा 1800 इंटू 24, ये क्या है, इतने इंटू 100 ml है। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या 600 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि 600 जो है 100 ml है। देखो इसको ऐसे सोचो कि 662 ये सेकंड है, 60 सेकंड में कितने ड्रॉप्स वेस्ट होंगे, 60 ड्रॉप्स। फिर 1 आवर में कितने, फिर मिनट्स में जाएंगे ना, 60 मिनट होते हैं, तो फिर 60 ड्रॉप्स वहाँ पे वेस्ट होंगे इंटू 60। फिर 24 घंटे, एक दिन में कितने होंगे, इतने मिनट्स इतने सेकंड्स। बेसिकली 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60, ठीक है। एक दिन में कितने सेकंड्स होंगे, तो इसको फिर इंटू 24 करना पड़ेगा, इतने टोटल सेकंड्स हो गए, या फिर इतने ड्रॉप्स वेस्ट हो गए। 300 दिन में कितने ड्रॉप्स हो गए, तो इंटू इतने सेकंड्स हो गए, जितने सेकंड्स है उतने ड्रॉप्स हैं। यहाँ पे तो सिंपल है, ठीक है। तो इतने ड्रॉप्स हो गए, या फिर बोलो सेकंड्स हो गए पूरे 300 दिन में। तो इतना जो है वेस्ट हुआ, तो उसको हमने 600 से डिवाइड किया, तो कितने 100 ml है वो हमको पता चल गया, ठीक है। ये इतने 100 ml है, ये बात समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये नंबर ऑफ 100 ml हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ 100 ml है। कैसे पता चला, 600 से डिवाइड किया, क्योंकि जितने भी ड्रॉप्स थे 600 ड्रॉप मिलके 100 ml होता है। तो जैसे ही इसको 600 से डिवाइड किया तो हमको पता चल जाएगा कितने ml हमारे पास बचा हुआ है। तो इतने ml है। अब हमको क्या लीटर में इसको कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 600 ml है मान लो, तो उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। या 500 ml है तो उसको क्या 1000 से डिवाइड करते तो 500 बाई 1000 हाफ लीटर हो गया। बात समझ में आ गया ना। तो हमको लीटर में इसको कन्वर्ट करना है, इन लीटर कितना होगा, 1800 इंटू 24 इंटू 100 ml बाई 1000। तो ये कटा, ये और एक 0 इसके साथ कटेगा, तो हो गया 24 इंटू 18 4320 पक्का। 18 इंटू 24 करके मैं देखता हूँ, 8 4 ज़ा 32, 3 4 8 2 ज़ा 16, 16 और 4 23 2 और 4, ठीक है 432 सही बताया उसने, 4320, ठीक है। ये इतना लीटर हो गया वेस्ट, 4320 है, 0 में तो कोई इशू नहीं है, एक ही 0 था, ठीक है, एक 0 हमने दे दिया, इतने लीटर वेस्ट होंगे। बात समझ में आया ना। ये मल्टीप्लाई किया था हमने 18 और 24 को, 4320 300 दिन में वेस्ट हुआ। एक दिन में कितना वेस्ट हुआ अगर पता करना है तो इसको फिर 300 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 300 का वैसे भी कर सकते हो। या फिर 1 घंटे में कितना वेस्ट हुआ उसको निकाल के फिर कितने दिन में घंटे होते हैं और कितने डेज होते हैं उससे मल्टीप्लाई करेगा तो उससे भी निकल जाएगा। समझ में आया, तुम पे है तुम कहाँ पे करना चाहते हो। या फिर 1 सेकंड में कितना हुआ, 1 दिन वाले में करना चाहते हो, चलो तुमको 1 दिन वाले में कराते हैं।
एक दिन में कितने ड्रॉप्स वेस्ट होंगे? तो पहले तो एक दिन में कितना होता है, देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हर एक घंटे में 60 मिनट होता है, और हर एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। इतने ड्रॉप्स वेस्ट हो गए, है ना, ये एक दिन का हो गया वेस्टेज। तो उसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? 600 से, क्योंकि 600 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 ml इतने हो जाएंगे। ठीक है, तो कट कर देते हैं। 24 इंटू 6 इंटू इतना वेस्ट हो गया हमारा 24 इंटू 600 ml, ये हर दिन का वेस्टेज है। इसको भी डिवाइड करोगे तो वही आएगा। अभी हर एक दिन का वेस्टेज अगर इतना है, ml में है याद रखना, लीटर में नहीं है अभी तक। लीटर में करने के लिए 1000 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2.4 इंटू 6। तो फिर उसको फिर फर्दर 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 दिन का वेस्टेज निकल जाएगा। बात समझ में आया? ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उससे अच्छा एक बार में डेटा पूरा लिख दो, जितने भी थे उसको डिवाइड ही तो करना है हमको 600 से। ठीक है, ये वाला एक दिन के लिए है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का समझ में आया ना? इसमें यूनिट्स का खेला है। तो कीजिए, ट्राई कीजिए। ट्राई करने से आदमी सबसे ज़्यादा सीखता है। अल्फ़ाबेट से बचपन में पढ़ा होगा। बढ़े आगे। क्वेश्चन 4। देखो, एक वाटर टैप है, फिल से टब इन P आवर्स। ठीक है, फिल करता है P आवर्स में, एंड सिंक एट द बॉटम एम्प्टीज इट इन Q आवर्स। Q आवर्स में उसको खाली करता है। ठीक है, P इज स्मॉलर देन Q, मतलब ये अगर 4 है तो ये 5 होगा। तो 4 घंटे में कोई उसको भर सकता है, तो दूसरा उसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। कौन ज़्यादा एफिशिएंट है? P ज़्यादा है कि Q ज़्यादा है? कौन ज़्यादा एफिशिएंट होता है? जो कम टाइम लेता है वो एफिशिएंट होता है ना ज़्यादा। कौन कम टाइम ले रहा है? P। तो P ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पे दिखाया है P इज लेस देन Q, ये टाइम है। एफिशिएंसी में क्या होगा? उल्टा इफेक्ट पड़ेगा ना। ठीक है, एफिशिएंसी के हिसाब से Q इज ग्रेटर देन P बताएं यहाँ पे P इज ग्रेटर देन Q होगा एफिशिएंसी के टर्म्स में। ठीक है, बोथ टैप एंड सिंक आर ओपन, द टैंक इज फिल्ड इन R आवर्स। टैंक R आवर्स में भर जाता है। ठीक है, तो भर जा रहा है तो पॉजिटिव है, तो हम लोग को आंसर टिक करना है कि कौन सा रिलेशन इसमें राइट होगा। 4th गलत है ये। और बताओ, P ग्रेटर देन है Q, तो P माइनस Q ये होगा राइट। ठीक है, कर क्या रहे हैं कि एफिशिएंसी को देखना है। मान लो ये 4 है, ये 5 है, तो ये इसको कितना मानूं बताओ? सोच समझ के बताना। 4 से छोटा होगा कि 5 से बड़ा होगा, ये बताओ।
सोच के बताओ। तेरे को नेशनल अवार्ड कोई दूंगा मैं, आज ही मिल सकता है जैसा उसका आंसर है। देख, मान ले तू ही वो पाइप है जो पानी अंदर लेके आ रहा है, ठीक है, मैं बाहर फेंक रहा हूँ, तू 4 घंटे में पाइप जो है वो भर देगा टैंक को, मैं 5 घंटे में खाली कर दूंगा, ठीक है। तब जब मिल के काम करेंगे तो 4 घंटे से कम लगेगा कि 5 घंटे से ज़्यादा लगेगा? याद रख, तू पानी ला रहा है, मैं पानी निकाल रहा हूँ, क्या होगा? अच्छा, टैंक भरेगा कि खाली होगा, पहले ये बता। तो मैं क्या पूछा शुरू से ये बता पहले। 5 आवर्स में, फिर मिलके काम करेंगे तो मिलके काम करेंगे तो कम टाइम लगेगा। क्या अफीम लेता है कि क्या लेता है? क्या लेता है? अरे मिल के काम करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि मैं पानी निकाल रहा हूँ तो पानी भर रहा है। मैं नहीं भरने वाला ना, मैं निकाल रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? कितना टाइम लगेगा? 4 से कम लगेगा कि 5 से ज्यादा लगेगा? 5 से बड़ा वैल्यू होगा, मान लो इसको 7 8 कुछ भी मान लो, चलो 6 मान लेते तुम्हारे लिए। तो इसको जब हम लोग एफिशिएंसी ही चैप्टर का नाम है ना, तो एफिशिएंसी के टर्म्स में बोले तो अगर 4 घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा टैंक? 1/4 भर देगा। 4 घंटे में पूरा भर सकता है तो एक उसका 1 घंटे में कितना काम होगा? 1/4 काम हो जाएगा। और मैं अगर 5 घंटे में निकाल देता हूँ, है ना, 5 घंटे में पूरा टैंक का पानी निकाल देता हूँ तो 1 घंटे में कितना निकालूंगा? -1/5। ये दोनों मिलके काम करेंगे, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। इतना कॉल करता है, क्रेडिट कार्ड वालों को एक दिन गोली मारेगा, मिल जाएगा ना सामने। हाँ, कट्टा मारूंगा, कट्टा, प्रूफ ना रहे। देखो क्या बता रहा था मैं, फ्लो खराब कर देते। 4 आवर्स में तुम पूरा टैंक फिल करते हो तो एक एक घंटे में कितना करोगे? वो एफिशिएंसी हो गया। तो 1/4 काम कर लोगे, फिल कर दोगे। अब मैं 1 घंटे में कितना खाली कर दूंगा? तो -1/5। दोनों मिल के काम करेंगे तो तुम प्लस में, मैं माइनस में, एक साथ काम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो 1/7 काम होगा, या 1/6 पकड़ा था तो 1/6 काम होगा, ऐसा कुछ रिलेशन बनता। ये एक्चुअल डेटा नहीं है, मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ऐसा बनेगा ना, एक पॉजिटिव एफिशिएंसी एक नेगेटिव एफिशिएंसी मिल के फिर भी पॉजिटिव एफिशिएंसी रहेगा, ठीक है। ये क्या है, दोनों प्लस हो रहा है नहीं? ऐसा होगा नहीं ना, मिल के दोनों थोड़ी काम कर रहे हैं, अपोजिट में काम कर रहे हैं एक दूसरे का। क्यू जो है, जो मैं खुद को पकड़ा था क्यू, वो अगेंस्ट में काम कर रहा है तो माइनस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया कितने टाइम में फिल होगा उसका, ठीक है। ये सब सिर्फ डायरेक्ट टाइम को ऐड कर रहे हैं और ये टाइम को माइनस कर रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, टाइम को क्यों माइनस करेंगे। हमें क्या पता है कि एफिशिएंसी के थ्रू हमें जाना होता है, तो एफिशिएंसी के थ्रू ये होगा हमारा आंसर। ऐसे स्कूल में जो हम लोग मेथड सीखते थे वो यही था। बचपन में अगर याद हो तो यही मेथड हम लोग करते थे कि P जो है 8 घंटे में, मान लो P की जगह 8 पकड़ लिया, चलो 4 पकड़ा था, वही 4 ही पकड़ता हूँ, 4 घंटे में टैंक फुल करता है, ऐसा बताता है क्वेश्चन में। स्कूल में क्या करते थे, तो 1 घंटे में वो कितना करेगा, तो 1/4 टैंक फुल करेगा। उसी तरह दूसरे का भी निकालते थे, तो उसका P दिया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं P आवर के जगह पे कितना टाइम उसका एफिशिएंसी होगा, तो 1/P। 1 घंटे में कितना करेगा, 1/P। ऐसे 1/P, 1/Q, 1/R वैसे करके हम लोग चलते हैं स्कूल में, है ना। तो वही चीज़ को यहाँ पे बताना था, बस सीधा फॉर्मूला बताना था और कुछ नहीं। ये होगा 1/R, यहाँ पे बस याद रखना कि Q जो है माइनस होगा और कुछ नहीं। आगे बढ़े,
ये हो गया, इसको करो। पंखा कहाँ है? उसका पंखा बंद करो, मेरे हाथ से पानी आ रहा है। खुशी के आंसू हो सकते हैं ना ये। सर ऐसी कौन सी खुशी मिली है? 14 लोग खुशी है। बहुत बड़ी खुशी है। अभी तुमको बॉर्डर पे भेज देंगे पढ़ने के लिए, अच्छा लगेगा? बॉर्डर पे नहीं जाना है, इंडिया में कहीं पे भी भेजना, बॉर्डर पे मत भेजना। मेरे पीछे वाले को भेज देना। उसको तो उधर आगे भेजूंगा, तू इधर आ। ते बक बक करता रहता है। उस कोने पे जा, उस कोने में। फैन का स्पीड यहाँ पे तो मैंने 1 करके रखा है। फिर भी आँख से पानी आ रहा है। चलो बंद ही कर करो इसको। आंसर आया? जल्दी बनाओ पहले डायग्राम, ज़्यादा सोचो मत, पहले डायग्राम बनाओ, उससे ज़्यादा दिमाग काम करता है। डायग्राम तो सिर्फ एक का बन रहा है ना, 24 तो बनाओ ना, जिसका भी बन रहा है। सिर्फ एक का क्यों बन रहा है? एक ही टोटल टाइम भी दिया है ना, 36 आवर्स। ये किसका है? लीकेज का है? तेरे दिमाग में लीकेज हो गया है, सिर्फ ये लीकेज का नहीं है। किसका है ये टाइम? फिर से तो वही बात बोला। किसका है ये टाइम? 36? तो ये का टाइम दिया हुआ है 24। हाँ, तो किसका है ये 36? A plus B। ए माइनस बी। अरे भाई माइनस। क्या बी का है? ए का दिया है 24, ए माइनस बी उसका दिया है 36। बी जो है नेगेटिव है, ठीक है। इट इज फिल्ड इन 36 आवर्स, ऐसे बता दिया। सर B माइनस साइड में भी लिखो। साथ में ही रहना। हाँ लिख दो ना, अगर पूछा बी का तो। इफ द टैंक इज हाफ फुल, How much? अच्छा आधा भर जाएगा तो क्या होगा? बस इसका टोटल वर्क क्या पकड़े? 72। एलसीएम आया। एफिशिएंसी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो इससे क्या पता चलता है इसका एफिशिएंसी कितना? -1। ठीक है, मिल गई है -1। अब ये हमने सब पकड़ लिया। अब हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि टैंक इज हाफ फुल। हाफ फुल मतलब कितना यूनिट भरा हुआ है उसमें? इसका आधा भर गया, 36 यूनिट भरा हुआ है उसमें। हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक? तो लीक को उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 36 आवर्स। ये हो गया आंसर। सर आप ब्लैक और व्हाइट को साइड में करके कोई भी कर लीजिए। 36, ठीक है। समझ में आया? आधा टैंक कितना होगा इसका? 36। हाफ टैंक इसको कौन खाली करेगा? सी। तो उसका एफिशिएंसी क्या? -1। कितना लगेगा? 36 आवर्स। 36 आवर है क्या? आवर्स है। समझ में आया? बस लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना, और कुछ नहीं है इसमें। मेन ये पकड़ नहीं पाया तुम लोग आधा जन कि 36 किसका टाइम है ना? वो पकड़ना है, लैंग्वेज को सही से पकड़ना है। 20% क्वेश्चन जो होते हैं ना, लोग कर नहीं पाते क्योंकि लैंग्वेज पकड़ नहीं पाते। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है पकड़ना सही से। बढ़े आगे।
प्रज्वल हो गया। 6 क्वेश्चन। लिखता हूँ अब, टाइम ना वेस्ट करके। एक करता है 20 मिनट में। द डायमीटर ऑफ अनदर पाइप बी इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ पाइप ए। इस डेटा का भी हमें कोई यूज़ नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डायमीटर का रिलेशन ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है, उसको बाद में रिलेट करेंगे। इफ बोथ पाइप ए एंड बी आर जॉइंट टू द टैंक, द टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप टू एम्प्टी द टैंक इज कितना? ठीक है, 20 बताया, बी का कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, एंड बी आर जॉइंट टू द टैंक, द टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप्स। और पूछा किसका है? ए प्लस बी का टाइम कितना लगेगा अगर मिलके काम करेंगे तो। ये भी नेगेटिव में है, 20 ट्वाइस द डायमीटर पाइप है ना, ना, ना। यहीं पे डबल नहीं करना, ट्वाइस द डायमीटर मतलब। टोटल वर्क क्या पकड़ ले? पकड़ लेते हैं, एक ही टाइम दिया हुआ था टोटल, तो उसको हमने पकड़ लिया टोटल वर्क। इसका एफिशिएंसी क्या हो गया? -1। और बी भी क्या है? माइनस ही है, तो इसका उस साइन का अब कुछ इफेक्ट नहीं है। यहाँ तक सिंपल है? यहाँ तक सिंपल है ना? अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कौन सा? कि another pipe B, diameter of another pipe B is twice the diameter of pipe A। तो हमें जब पानी भरना होता है, ठीक है, तो ऐसा गोल पाइप होगा, उससे पानी निकलेगा। इसका डायमीटर है मान लो इतना है, तो दूसरे का डायमीटर इसका डबल कर दूं मैं, इतना हो गया। इसका डबल लग रहा है। अब क्या लगता है, ये और ये सर्कल सेम पानी निकालेंगे क्या? इसका डबल पानी इसमें है क्या? डबल लग रहा है ये, इस सर्कल का डबल लग रहा है ये, कि 4 गुना लग रहा है? 2 गुना है ये। देख के क्या लग रहा है? 2 गुना नहीं है, 4 गुना है। वो मैडम के आंख में आंसू आ जाता है, आंसू आ जाता है उसके आंख में। करते आगे करते, इसको कर लेते पहले, उसके आंखों से पानी नहीं निकलने देते। ठीक है, क्या बता रहा था कि जब भी हम लोग डायमीटर को डबल करते हैं या रेडियस को डबल करते हैं, एरिया जो है 4 गुना हो जाता है। ये बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि डायमीटर एक सिंगल डायमेंशनल शेप है और एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल शेप है। डायमीटर क्या है? 1 डायमेंशनल शेप है, एरिया 2 डायमेंशनल शेप है, वॉल्यूम जिसमें हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 3 डायमेंशनल शेप है, 3D है ना। तो इससे इसमें जाने के लिए हमेशा याद रखना पड़ कि स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग इफेक्ट मतलब एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन होगा बार बार। तो हम लोग को बोलना पड़ेगा कि एफिशिएंसी क्या होगा ए और बी का, किसका डबल हो रहा है? द डायमीटर ऑफ अनदर पाइप बी इज ट्वाइस, तो 1:4 हो जाएगा। 4 गुना इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर जो है बी का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। ये इस चैप्टर का थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअली मेंसुरेशन का थ्योरी यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, इसलिए तुमको थोड़ा होगा इशू कि डायमीटर क्या है, एक 1D है, अगर उससे एरिया जाओगे, एरिया क्या है? 2 डायमेंशनल चीज़ है। इसका यूनिट क्या होता है? अगर सेंटीमीटर होता है तो इसका क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? इसका अगर मीटर होता है तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कपड़ा क्या होता है? कपड़ा खरीदते हैं कैसा? मीटर स्क्वायर में खरीदते हैं, है ना।
और लेकिन उसका माप क्या होता है, मीटर में होता है। समझ में आ रहा है, लेंथ होता है मीटर में, लेकिन एरिया जब लेते हैं तो मीटर स्क्वायर में लेते हैं, इसलिए स्क्वायर इफेक्ट इसमें पड़ता है। ठीक है, तो डायमीटर 1:2 था, तो वो हो जाएगा क्या, स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा एफिशिएंसी 1:4। बात समझ में आया ना। तो ये 1 है तो इसका एफिशिएंसी होगा 4, तो कंबाइंड एफिशिएंसी होगा 5। बात समझ में आई ये चीज। इसके साथ 3D का भी बता देता हूँ। 3D में क्या होता है कि ये डायमीटर है 1D है, तो ये वॉल्यूम जो होता है, पढ़ रहे हो तो पूरा ही बता देता हूँ, ये 3D शेप होता है ना। 3D में क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई होता है, जो यूनिट होता है वो 3 बार मल्टीप्लाई होता है आपस में। यहाँ पे अगर मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मीटर क्यूब होगा, है ना। बात समझ में आया। तो अगर वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है तो हम लोग उसको बोलते हैं 1 ये, फिर 1:8 हो जाता। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ एरिया से मतलब, क्योंकि पाइप से कितना पानी निकल रहा है पर सेकेंड वो हमें पता होना चाहिए, इसलिए सिर्फ स्क्वायर का इफेक्ट पड़ रहा है। बात समझ में आया ना। तो इसका भी कोई काम नहीं है, बट मैं बस थ्योरी के लिए बता दिया। हमने निकाल दिया 1/4 और इसका 5 निकाल दिया इसको यूज़ करके। अब बोला है बोथ पाइप्स आर ओपनड, द टैंक विल टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप्स टू एम्प्टी द टैंक कितना होगा। तो इतना काम करना है, कंबाइंड एफिशिएंसी इतना है, तो टाइम कितना होगा इसका ये पता करना है। कितना होगा, 20/5 हो गया 4 आंसर। 4 है ऑप्शन में, नहीं है, बहुत अच्छे। 20 क्या है, मिनट्स है। अच्छा, मिनट है। डायमीटर ऑफ अनदर पाइप 20 ट्वाइस द डायमीटर। ठीक है, 20 मिनट है। 20/5 4 मिनट आ रहा है। बोथ द पाइप्स A and B are joined to the tank है both are joined to the tank and 20 twice the diameter of pipe है। हाँ, ये भी दोनों आउटलेट है ना। अगर ये मुझे लगता है ये शायद ना बी जो है ना इनलेट पाइप है, बाई बी के बारे में बताया ही नहीं है कि वो इनलेट है कि आउटलेट है। ए बताया एम्प्टी कर रहा है, मतलब आउटलेट है। डायमीटर ऑफ अनदर पाइप बी इज ट्वाइस द, if both pipes A and B are joined in the tank taken by both the pipe to empty the tank, empty कर रहा है, तो एफिशिएंसी इसका 4 है। हाँ, तो ये भी नेगेटिव में ही होगा ना, क्योंकि दोनों मिलके खाली कर रहा है, तो ये भी ठीक है। 5 हो गया एफिशिएंसी। 4 मिनट आ रहा है आंसर। 20 मिनट और 4 मिनट, 4 दिखा रहा है ऑनलाइन भी। आंसर 4 ही होगा, और कोई तो लॉजिक दिख नहीं रहा। ऑप्शन गलत है, हाँ देखा ना नेट पे, 4 ही आंसर पे। ठीक है, यहाँ पे एक 15 को कट करके 4 कर दो, 4 मिनट। ठीक है, मैच कर गया ऑप्शन। टाइपिंग एरर है, बेसिक चीज़ हमारा सेम है, थ्योरी। हाँ, अच्छा बहाना है। ठीक है, प्रिंट करा लेना। क्या फायदा है सर, मैंने बुक में ऑलरेडी पूरा देख लिया है। अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है। कहीं पे एरर देता है तो उसको करेक्ट भी कर सकते हो। वो प्रिंट करके भी कर सकते हैं उसमें, नहीं कर सकते ना, फिर वो उसको काटना कट करके फिर वो पेन से पूरा गंदा करने से अच्छा है जिसमें लगाएंगे। अच्छा, बहुत महान हो क्या। 4 आएगा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। 20/5 कंबाइंड एफिशिएंसी हो गया 5। ठीक है, ये भी आउटलेट पाइप है, क्योंकि बोल रहा है पूरा टैंक खाली हो रहा है, तो इसलिए अगर ये इसको रोक नहीं पा रहा है -1, तो ये भी एक साथ ही काम कर रहा होगा, माइनस में ही होगा। समझ में आया ना। इसका दिया था हमने 20 टाइम को यूज़ करके टोटल वर्क पकड़ा 20, इसका एफिशिएंसी -1 पकड़ा,
उसके बाद हमने देखा एफिशिएंसी का रेशियो इस रिलेशन से निकाला, 1:2 था डायमीटर का, तो एफिशिएंसी हो जाएगा उसका, क्योंकि एरिया पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए 2D शेप है तो स्क्वायर होगा, तो दोनों का स्क्वायर होगा, 1 का भी 4 का भी, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, सॉरी 1 और 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 1:4 हो गया एफिशिएंसी का रेशियो, तो वो हमने यहाँ पे 4 दे दिया। ये लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे। 3D वाला लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बताया, ठीक है। ये भी एक तरह का काउंटिंग ही है। हम भी लिख लेते हैं। हाँ तो लिख लो, कोई इशू नहीं है। मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे ना तब उसमें इसको और डिटेल में बताते हैं। बढ़े आगे। ये यूनिट्स हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना टाइम हो गया? कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ अभी बहुत टाइम। चलो टाइप 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का। ये ज़्यादा बड़ा हो गया। तीन पाइप है। मैं स्पेस छोड़ के क्योंकि वीडियो में इतना कट जाता है। नहीं नहीं, वीडियो में याद है पूरा, वो स्क्रीन दिख रहा है। इसमें दिखता है ना, आपका ऐसा है, और जब हम लोग फोन में यूज करते हैं ना उसको बड़ा करेंगे तो उसमें कट जाता है। अच्छा ठीक है, तो इसको थोड़ा लेफ्ट की तरफ ले लेते हैं, ऐप में भी कोई इशू नहीं होगा। करें आगे। 3 पाइप है ABC, फिल करते हैं इतने इतने टाइम में, तीनों फिल कर रहे हैं। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 7 मिनट, तीनों काम किए, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट ओवरफ्लोज एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अच्छा, काम वही है, बस लास्ट में क्या किया उन्होंने, थोड़ा परसेंटेज का क्वेश्चन उसमें घुसेड़ दिया। करते हैं इसको। ABC 12, 18 एंड 24, एलसीएम कितना आया? 72। अब हम लोग को करना क्या है, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इसका आएगा 6, इसका आएगा 4, इसका आएगा 3। मिल के तीनों काम करेंगे 7 मिनट, तो 6 + 4 + 3 कितना हुआ? 13 × 7 कितना काम हो जाएगा? 91 यूनिट काम हो गया। कितना ज़्यादा हो गया काम? काम कितना करना था? 72, कर दिया हमने 91, एक्स्ट्रा कितना किया? 91 - 72 हो गया 19, एक्स्ट्रा किया। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट ओवरफ्लोज। ये ओवरफ्लो हुआ था, 19 लीटर तो बचा नहीं होगा टैंक में, ओवरफ्लो हो गया, एज द परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। किसके साथ कंपैरिजन करना है? किसके साथ? 72 के साथ, क्योंकि ये क्या है? परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का टैंक का साइज के साथ कंपैरिजन करना है, कितना ज़्यादा वेस्टेज हुआ। तो एरर परसेंटेज या फिर बोलो वेस्ट परसेंटेज। वेस्ट परसेंटेज क्या होगा? जो भी वेस्ट किया डिवाइडेड बाई जो तुम्हारा ओरिजिनल कैपेसिटी था 72, तो 19/72 कट करना है, परसेंटेज में इंटू 100 कर दो, इंटू 100%, इंटू 100 नहीं, कहीं पे भी इंटू 100 हम लोग नहीं करते हैं किसी भी फॉर्मूला में। अगर तुमको इंटू 100 दिखता है तो गलत होगा, वो इंटू 100% होना चाहिए, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है? 100/100 कट जाता है 1। बात समझ में आया? ठीक है, कटेगा ये कितनी बार में कटेगा? नहीं कटेगा। 19/72, 19 ही है ना?
कुछ गलती तो नहीं किया? 8, हाँ 19 है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन पास पास है कि दूर दूर है। चलो कर देते हैं, करना पड़ेगा, ऑप्शन पास पास में है। ठीक है, दिख रहा है, तो इसको कर लेते हैं 1900 बाई 72। कितने से काटें? सादे में दिख रहा है 18 दिख रहा है और ऑप्शन में 3 दिख रहा है। तो 18 से कितनी बार में होता है ये? 4 बार में। तो 4 से कट करते हैं, मुझे लगता है 4 से हो जाएगा। हिंट मैंने ऊपर से लिया। 4 से कट करेंगे तो बचेगा 18, यहाँ पे 4 से कट करेंगे तो 16 हो गया 4 बार में, 30 हो गया 28, 7 बार में 20 हो गया 5 बार में। 475/18 आ रहा है। तो उसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 475 में कितने 18 होते हैं? तो 36 चला गया 2, 36 जाने के बाद बचा 11। 115 कितनी बार? क्या बोल रहे हैं? 108, 6 बार। 115 में से 108 गया, 7 बचा, 7/18। 7/18 है क्या? हाँ है, पहला ऑप्शन है 7/18। 26 7/18, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं। समझ में आया ना कैसे किए? ऑप्शन ये दोनों पास में था बोल के मैं अप्रोक्सीमेट नहीं किया, नहीं तो अप्रोक्सीमेट से कर सकता था। ये अब दोनों ऑप्शन भी पास में था, है ना, बहुत पास में है। ये 7/18 या 5/18। तो इससे अच्छा है अप्रोक्सीमेट ना करके सिंपल कैलकुलेशन कर लो। समझ में आया ना कैसे किया? इसका 6, 4, 3 एफिशिएंसी निकाले, टोटल काम निकाले, 91 हो गया 7 मिनट में। एक्स्ट्रा कितना? 19। किसके साथ कंपैरिजन होगा ये इंपॉर्टेंट है, 91 के साथ मत करना, है ना। हमारा जो टैंक का साइज है उसके साथ कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन में बोल दिया वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम के साथ कंपैरिजन करना था। तो 19/72 परसेंटेज में क्या होगा? इंटू 100%। ठीक है, 100% मतलब 100/100 होता है। इसको सिंबल को हमें रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में गलती क्या है देखो, ऑप्शन में कि यहाँ पे परसेंटेज सिंबल देना चाहिए था। क्या पूछा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल। इतना परसेंटेज यहाँ पे ऐसा सिंबल देना चाहिए था, ये गलत किया है। ठीक है, बढ़े आगे, यहीं तक रखना है। रुको देख लेते पहले। टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा, एक क्लास में हो जाएगा। 2 ही पेज बचे हैं। ठीक है, चलो तो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। घर जाओ, पढ़ाई करो, कोई डाउट होगा तो लेके आना।